सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं पीपीएम यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, ठीक है। सो देखते हैं इसका कितना पार्ट बनता है। हम ट्राई करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट करने का, जैसा कि हमने आपको पीओएम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो हमने आपको दिया था, ठीक है। ये लिखने वाला क्यों नहीं आ रहा है? सो ये हमारे बुक का कवर है, आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा अच्छा सा कवर बना के दिया गया है और यहाँ पे आपको सारे ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है, एज पर एनईपी देन इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस रखे गए हैं। अभी तक मैंने 15+ बुक्स पब्लिश कर दिए हैं विद जीवीडी पब्लिकेशन एंड अदर्स जो है वो सेल्फ पब्लिश्ड, ठीक है। सो पूरा बुक के जैसा आपको फील आएगा जब आप हमारे नोट्स को लोगे, ठीक है। इसका आप कैसे अवेल कर सकते हो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। आपके लिए यहाँ पर जो है ना ये बनाया गया है, ये जो सब्जेक्ट है ये मतलब अदर यूनिवर्सिटी जैसे जीयू हो गया, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, असम यूनिवर्सिटी हो गया, या जो भी ऑटोनोमस है उन सभी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सभी का सिलेबस भी डाल दिया है ताकि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है। सो जीयू में थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाद बाकी में भी थोड़ा मोड़ा चेंज अगर हुआ होगा तो आप लोग पता चल जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक नोट्स दे दिया है, ठीक है। नोट टू रीडर इस हेल्प बुक में हमने जो टॉपिक्स है वो जीयू प्लस डी यू प्लस अदर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ के से रिलेटेड रखा है, मतलब पूरा ही रखा हुआ है। तो भले ही आपको जो नोट्स मिलेगा वो मिलेगा मोटा मोटी 90 पेज का, बट आपके काम का जो होगा वो होगा सिर्फ 60 या 70 पेज। मतलब कुछ कुछ चीज़ होगा जो कि आपको अदर यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी हो सकता है, बट हमने एक ही में सब रख दिया है, ठीक है। जिसको फिजिकल देना था उनको हमने वो पार्ट काट के दिया है, बट जो ऑनलाइन वाले हैं उन सभी को मतलब एक साथ में ही हमने दिया है। अब अकॉर्डिंग टू आप अपने सिलेबस में पढ़ सकते हो। हमने साथ में वो भी डिस्टिंक्शन भी कर दिया है, कई जगह पे हमने लिख ही दिया है कि ये दिस इज़ नॉट फॉर जीयू सिलेबस, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपका 12 लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमने इंट्रो में डाल दिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसका ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा तो वो वाला भी हमने रख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये वाला पार्ट है हमने एक्स्ट्रा से ऐड कर दिया है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रियल में जो आपका बीकॉम का सिलेबस है एज पर जीयू, ठीक है। क्योंकि किसी किसी कॉलेज में ये वाला पार्ट भी दिया गया है, किसी किसी बुक में ऊपर वाले जो पार्ट है उसके बारे में बताए गए हैं इंट्रोडक्शन में, तो इसलिए हमने वो भी रख दिया अपने नोट्स में, ओके। सो स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, क्वेश्चन ये हो, या फिर व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, या फिर राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो इन टू नॉन क्लासिकल थ्योरी, या फिर एल्टन मायो और हॉथॉर्न स्टडीज़ क्या है, उसका थ्योरी क्या है, या फिर कॉम्परेटिव एक एनालिसिस दो टेलर्स और फेयोल्स कंट्रीब्यूशन का। तो जब आप जब मैनेजमेंट जब थ्योरी जब पढ़ते हो तो उसमें सबको ही आप पढ़ लेते हो, तो इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में सारा चीज़ डाल दिया है, ठीक है। या फिर बोलेगा क्लासिकल और न्यू क्लासिकल नहीं होगा, न्यू क्लासिकल थ्योरीज जो हुई है ना और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज है उसको डिस्कस करो, या फिर डिस्टिंक्शन बताओ। तो ये सारा चीज़ हमने उसी क्वेश्चन के आंसर में रख दिया है अलग अलग करके, ठीक है। सो दूसरा आपके पास में क्लासिकल नॉन क्लासिकल का आपको डिफरेंस देना है। देन उसके बाद में अच्छा एक क्वेश्चन 2 बार आ गया यहाँ पे। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है FW टेलर का, ठीक है। उसका क्या क्या डिफरेंस वो क्या था और उसका डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या था। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, हेनरी फेयोल का 14 प्रिंसिपल्स क्या है, तो इसको हमने बड़े ही शॉर्ट में बहुत ही सही तरीके से बता दिया है, ठीक है। टेलरिज्म फेयोलिज्म का डिफरेंस बता दो, या फिर ये जो क्वेश्चन है ये सब एक ही सेम क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, मैस्लोज नीड हायरार्की जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैनेजरियल फंक्शंस या मैनेजमेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ओके, व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट या फिर ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ पर्सनल या फिर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है। देन उसके बाद में मिंट बर्ज मैनेजमेंट रोल मॉडल क्या है, इंडियन इथोस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ से ये आपके जीयू में हटा दिया गया, पहले था, बट अभी जो आप नया वाला बुक जब पढ़ोगे तो जो पुराना वाला बुक होगा उसमें ये वाला पार्ट है, हाँ, बट नए वाले में जो अब जो आना चाहिए, एक्चुअली बुक तो पहले पब्लिश हो जाता है तो, और ये लोग बीच में सिलेबस चेंज किए हैं, तो इसलिए आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि आप जो पढ़ोगे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। और सच बोलो तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कॉलेज वालों को कि आपके सिलेबस में क्या कैसा है, तो एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में जो हमारा जो GW फ्री ग्रुप जो है सेकंड सेम वालों में, उसमें मैंने आपको सिलेबस दे दिया था नया वाला रिवाइज्ड वाला, ठीक है। सो इथोस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है।
ना। देन उसके बाद में भगवत गीता हो गया, उपनिषद हो गया, कौटिल्य हो गया, बुद्धा हो गया, जैनिज़्म हो गया, विवेकानंद हो गया। तो इन सभी का जो है ना हमने पूरा से डिस्कस में बता दिया है, डिस्कस करके बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया है कि इन सभी का आपको क्या क्या चीज़ लिखना है, कितना चीज़ आपको जानना चाहिए। उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर का मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, माइकल पॉटर का क्या मैनेजमेंट है, तो ये सारा चीज़ आपका रहेगा चैप्टर 1 से। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का नोट्स आपको कैसे लेना है, कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। सो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो ज्ञान विजडम ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा, वहाँ पे आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लो और डायरेक्ट आप वहाँ से ही परचेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। मेरा नंबर आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो प्लानिंग क्या होता है, सेकंड चैप्टर में आता है अपना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्या क्या सब्जेक्ट आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा हमारे ऐप पे या मेरे थ्रू। सो POM प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, PPM प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और CRA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, सो ये तीनों सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाता है एट ₹99 ईच। ठीक है, अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पड़ जाएगा, बट आप उसको प्रिंट भी करा सकोगे। ठीक है, चलिए प्राइस प्लानिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप देख लो। देन सम बैरियर्स या लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, देन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, तो आपने 12 में पढ़ा था। प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव प्लान क्या, आप चीज़ क्या देखो 12 में आपने पढ़ा था, बट 12 में ये सब बहुत छोटा छोटा दिया गया था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, और मैंने जो क्वेश्चन दिया ऐसा नहीं किया मैंने कि मैं 12 से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं किया है, सब चीज़ नया से बना है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब BCom के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या क्या होते हैं, एनवायरमेंट एनालिसिस क्या है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। इस चैप्टर का नोट्स आपको ना आपके बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि टोटली ही चेंज कर दिया गया आपके सिलेबस को। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। देन मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, SWOT एनालिसिस क्या होता है, SWOT का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। ठीक है, तो इसका एनालिसिस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, प्रेजेंट SWOT एनालिसिस ऑफ एनी, कोई भी एक नया बिजनेस लेकर, तो हमने शायद 2-3 बिजनेस का SWOT एनालिसिस करके भी दिखाया है अपने नोट्स में। ठीक है, फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ जो GU वाले नहीं है वो ये सारे क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, क्योंकि हम तो बेसिकली GU पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट आपके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस जरूरी हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या चीज़ होते हैं, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स और टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज इसका, डिसएडवांटेज, तो ये सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारा आप ही का है, एक्स्ट्रा से है। ठीक है, सब देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, आप बढ़िया से इतना देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, जैसे कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाले हो गए, तो उन सभी को ये सब दिख सकता है, या ऑटोनोमस कॉलेज वाले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। हमारे नोट्स में सारा आंसर दिया गया, इसीलिए मैंने आपको बताया कि नोट्स भले आपको मिलेगा 80 to 90 पेज का, बट आपके लिए वो 60-70 पेज का ही काम का होगा। कहने का मतलब 30 से 35 पेज आपने ढंग से पढ़ लिया अगर बोथ साइड, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, अच्छा खासा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये एक पार्ट खत्म। नेक्स्ट हमारे पास में चैप्टर, अरे ये तो ख़त्म हो गया, हमने इतना ही शायद बनाया हुआ था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। चलो ठीक है, आपके लिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 ही रहेगा अभी। अगर समय मिला तो मैं आने के बाद यानी कि मई में डायरेक्ट अब मैं आपको कुछ वीडियो दूंगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको मिलेगा PPM का अलग जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और नोट्स के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ज्ञान विजडम ऐप पे आपको ले सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करके डायरेक्ट मुझसे भी ले सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।